हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत चोमस्की से रिलेटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, चोमस्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास। चोमस्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा विकास से। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोमस्की ने भाषा अधिग्रहण के लिए किस विशेष प्रणाली की बात की? संज्ञानात्मक संरचना, भाषा अधिग्रहण उपकरण एलएडी, सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिग्रहण उपकरण एलएडी। चोमस्की ने भाषा अधिग्रहण के लिए किस विशेष प्रणाली की बात की? भाषा अधिग्रहण उपकरण की। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोमस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सामाजिक संपर्क के माध्यम से, प्राकृतिक रूप से, आनुवांशिक रूप से प्राप्त क्षमताओं के माध्यम से, या फिर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रूप से प्राप्त क्षमताओं के माध्यम से। चोमस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? आनुवांशिक रूप से प्राप्त क्षमताओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोमस्की का सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सभी भाषाओं के लिए अलग अलग नियम, सभी भाषाओं में एक समान आधारभूत संरचना, भाषा सीखने की प्रक्रिया, व्याकरणिक त्रुटियों का संग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी भाषाओं में एक समान आधारभूत संरचना। चोमस्की का सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? सभी भाषाओं में एक समान आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चोमस्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण का कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, वयस्क अवस्था, जन्म से पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन। चोमस्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण का कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलएडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने के लिए सामाजिक संपर्क करना, भाषा के नियमों को समझने और उपयोग करने में सहायता करना, व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारना, भाषा सीखने की प्रक्रिया को तेज करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के नियमों को समझने और उपयोग करने में सहायता करना। एलएडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के नियमों को समझने और उपयोग करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा क्या दर्शाती है? भाषाओं के बीच विविधता, सभी भाषाओं के लिए समान नियम और संरचना, भाषा सीखने में कठिनाइयाँ, भाषा अधिग्रहण में सांस्कृतिक प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी भाषाओं के लिए समान नियम और संरचना। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा क्या दर्शाती है? सभी भाषाओं के लिए समान नियम और संरचना। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोमस्की के अनुसार बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे करता है? केवल सुनने के आधार पर, प्राकृतिक क्षमता के माध्यम से, लिखने और पढ़ने से, सामाजिक बातचीत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक क्षमताओं के माध्यम से। चोमस्की के अनुसार बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे करता है? प्राकृतिक क्षमताओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोमस्की का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में था? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर नैतिक विकास सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद।
चॉम्स्की का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में था? व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अधिग्रहण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षण सामग्री, सही वातावरण, आनुवांशिक क्षमता और LAD, या फिर माता पिता की शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक क्षमता और LAD। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अधिग्रहण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आनुवांशिक क्षमता और LAD। क्वेश्चन नंबर 11 है, चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण को किस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया? संरचित और जटिल, स्वचालित और सहज, सामाजिक और सांस्कृतिक, व्याकरणिक और तार्किक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित और सहज। चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण को किस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया? स्वचालित और सहज। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वभौमिक व्याकरण किस पर जोर देता है? भाषाओं के बीच मतभेद, सभी भाषाओं में समान व्याकरणिक नियम, व्याकरण सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क का महत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी भाषाओं में समान व्याकरणिक नियम। सार्वभौमिक व्याकरण किस पर जोर देता है? सभी भाषाओं में समान व्याकरणिक नियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, चॉम्स्की ने मानव मस्तिष्क को भाषा के लिए क्या बताया? एक सामाजिक उपकरण, एक जैविक उपकरण, एक सांस्कृतिक उपकरण, एक सीखने का साधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जैविक उपकरण। चॉम्स्की ने मानव मस्तिष्क को भाषा के लिए क्या बताया? एक जैविक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा अधिग्रहण उपकरण का मुख्य आधार क्या है? बच्चों की सामाजिक बातचीत, बच्चों का आनुवांशिक तंत्र, बच्चों की शिक्षा पद्धति, बच्चों का पर्यावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का आनुवांशिक तंत्र। भाषा अधिग्रहण उपकरण का मुख्य आधार क्या है? बच्चों का आनुवांशिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, चॉम्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? सामाजिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, जैविक और संज्ञानात्मक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक और संज्ञानात्मक सिद्धांत। चॉम्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? जैविक और संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, LAD का विकास कैसे होता है? शिक्षा और प्रशिक्षण से, पर्यावरण और अनुभव से, आनुवांशिक और जैविक क्षमताओं से, या फिर सामाजिक दबाव से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी और जैविक क्षमताओं से। LAD का विकास कैसे होता है? आनुवांशिकी और जैविक क्षमताओं से। क्वेश्चन नंबर 17 है, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत किस सिद्धांत का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक विकास, प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक विकास। चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत किस सिद्धांत का समर्थन करता है? प्राकृतिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 18 है, चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में किसे प्राथमिकता दी? भाषा सीखने के तरीके, भाषा के प्राकृतिक अधिग्रहण, बच्चों की सामाजिक क्षमता, भाषा के संरचनात्मक पहलू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के प्राकृतिक अधिग्रहण। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में किसे प्राथमिकता दी? भाषा के प्राकृतिक अधिग्रहण को। क्वेश्चन नंबर 19 है, चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण को किससे जोड़ा? पर्यावरणीय कारक, मस्तिष्क की संरचना, सामाजिक व्यवहारवाद, नैतिकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की संरचना। चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण को किससे जोड़ा? मस्तिष्क की संरचना से। क्वेश्चन नंबर 20 है,
LAD को सक्रिय करने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक संपर्क, पर्याप्त भाषा इनपुट, औपचारिक शिक्षा, तकनीकी उपकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त भाषा इनपुट। LAD को सक्रिय करने के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त भाषा इनपुट। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।